स्वागत है आपका BS स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पशु परिचित भर्ती के रिगार्डिंग उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो स्किप करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, तो इन सभी पर अपन बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको उसका एड्रेस भी आसानी से मिल नहीं पाता है। जब भी आप एड्रेस डालो तो वहाँ डालना लाल कोठी पुलिस मुख्यालय। आप पुलिस मुख्यालय पहुँच जाओगे, उसके बाद उस एड्रेस को डालना, जस्ट सामने वाली बिल्डिंग आपको पशुपालन विभाग की नजर आएगी। रोड के इस साइड पुलिस मुख्यालय है और इस साइड ही पशुपालन विभाग की बिल्डिंग है। तो वहाँ आपको ये नॉर्मल आपको मिल जाएगी लाल कोठी पुलिस मुख्यालय, उसके जस्ट सामने ये बिल्डिंग है। वहाँ किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या जो आपके पास पशु परिचित भर्ती सीधी भर्ती का जो आपके 15 पॉइंट का जो आपको दिया था वो कॉलम, उसमें विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म, सबसे पहला आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था वो स्क्रूटनी फॉर्म आपको लेना है और स्क्रूटनी फॉर्म को पूरा भर लेना है। और उसके पीछे जो आपके एक लेक्चरार के साइन कराने थे वो लेक्चरार के साइन और बाकी डिटेल जो आपने भरी थी ये स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर ही वापस निकल कर आती है अटेस्टेशन फॉर्म की। तो उसके अंदर भी आप छाप लगवा सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बार अगर पहले छाप लगवा ली, फिर वो अटेस्टेशन फॉर्म अपलोड किया, फिर वो वापस निकलता है तो उसको हटा करके जो ओरिजिनल हाथ से भरा वो लगा सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे आप वहाँ जाते हैं, अगर इस सीक्वेंस में आपका जमा हुआ है तो काफ़ी दिक्कत होती नहीं है, तुरंत ही हो जाता है काम। क्या है कि वहाँ जाते ही आपकी एक फ़ोटो खींच ली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देख लिए जाते हैं, भाई ठीक है और ओके आप बैठ जाइए। जिस टीम में आपका नंबर है उसके बाद आपको एक एक करके अंदर बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए जाते हैं। नॉर्मल हुआ था, कुछ नहीं, किसी का हुआ है तो मेरे फ्रेंड को पूछा मैंने, तो उसमें 15 मिनट 20 मिनट में, अधिकतम आधे घंटे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, पशुपालन विभाग में हो रहा है। तो इसमें आपको एक तो विस्तृत आवेदन से परिपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म ले जाना है, उसके साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगा देना, चाहे जो हाथ से भरा वो या जो ऑनलाइन निकला है वो, पर उसमें लेक्चरर की साइन जरूर होने चाहिए। उसके बाद क्या है, आपकी मैट्रिक, हाई सेकेंडरी और सेकेंडरी जो आपने फॉर्म में भरी है वो मार्कशीट उसके अंदर लगाना, एक्स्ट्रा मत लगाना। और अगर कोई जैसे कि भर भी दी है लेकिन फॉर्म में भरने के अलावा भी आपके पास है कि भाई मेरा उसमें लास्ट ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप क्या करना, बीएड वगैरह है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र है तो बीएड की मार्कशीट लगा देना और उसका चरित्र साथ में लगा देना, ये लगा सकते हैं। बाकी 10वीं 12वीं और कॉलेज जो भी हो वो एक साथ लगानी है स्क्रूटनी के बाद। ये फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास आपके 10 साल पुराना चल जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तारीखें सभी में जो जारी करने की तिथि और दस्तावेज पृष्ठ संख्या है, तो जारी करने की तिथि उसके अंदर मेंशन की रखी होती है और दस्तावेज पृष्ठ संख्या है वो जैसे स्क्रूटनी फॉर्म 1 से 10 तक है तो 1 से 10 तक उसमें लिख देना। फिर आगे मैट्रिक हाई सेकेंडरी अगर 12 से 13 से 14 से ऐसे है तो उसमें लिख देना। इनका कोई रोल नहीं है, नहीं भी भरोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, चल रहा है आराम से। फिर ST SC OBC ये कैटेगरी के हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों अगर आपके पहले पुराना बना हुआ है, फॉर्म भरने की जो अप्लाई तारीख थी उससे 1 साल पहले का है, तो अभी आपको इसके अंदर स्टाम्प देना है और अभी नया बनाया है तो भी स्टाम्प देना है। तो आप नया पुराना जो भी हो लेकिन उसके साथ आपको स्टाम्प जरूर बना के ले जाना है, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है। लड़के देखते हैं कि मैं मेरा तो नया बना लिया है तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत है आपको। अगर नया बनाया है तो भी दिक्कत है आपको, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ मतलब ये जाति प्रमाण पत्र है तो उसका स्टाम्प जरूर बनवा के ले जाना है दोनों स्थितियों में। और पुराना है नया भी है तो दोनों जाति लगा देना और वो जो स्टाम्प है वो भी लगा देना। फिर अन्य श्रेणी जैसे विधवा प्रतियोगिता खेल संबंधी आदि है तो ये आपको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे आप सीक्वेंस में लगाओगे तो चेक करने वाले का माइंड सेट एकदम क्लियर होता है, वो तुरंत चेक करेगा, आगे से चेक करता जाएगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे और आप फ्री हो सकते हो आराम से, जल्दी निपट जाओगे। फिर 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका मूल चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना है और कॉपियाँ 2-2 3-3 इतनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो ओरिजिनल लगते हैं वो ओरिजिनल लगेंगे। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो ओरिजिनल ही लगेंगे, जो छाप आपने लगवाई है वही ओरिजिनल इसके साथ लगेंगे। बाकी जाति मूल और 10वीं 12वीं और स्कूटनी ये सभी फोटोकॉपी लगेगी। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया और आपको जो 10वीं या ग्रेजुएशन 12वीं का जो भी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको उसी मार्कशीट के साथ लगा देना है। फिर वचनबंध सादे कागज पर जो अपन ने जो पेज PDF आया था पशु परिचय विभाग का वो निकला के और उसका वचन पत्र भरना होता है, वो आपको ले जाना।
फिर संविधान शपथ पत्र है, तो संविधान शपथ पत्र भी सादे कागज पर ये सीक्वेंस में जमा लेना। फिर देश वाला है तो अविवाहित है तो अविवाहित वाला बना लेना, विवाहित है तो विवाहित वाला, और फिर पत्रकारिता है तो इनमें सभी का अपनी अपनी कैटेगरी देख के वो बनवा सकते हैं। फिर विवाह प्रमाण पत्र है तो यही है कि जो अविवाहित है उनको अविवाहित बनाना है, दोनों में से एक बनाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र ये बनाना है और इसके अंदर एक राजपत्रित अधिकारी की छाप लगेगी, थी ओरिजिनल वही जमा हो जाएगी, इसकी कॉपी नहीं लगेगी। सामान्य घोषणा पत्र है, ये आपको स्टाम्प पे बनवाना है, पहले इसको स्टाम्प पे बनवा के ले जाना है। विकल्प पत्र है, ये सादे कागज पर भी है तो ये आप भर लीजिएगा। फिर आता है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। तो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आपका निकला है, वही सेम टू सेम आपको भरना है। जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं, बीएल स्टडी क्लास से टेलीग्राम लिंक है, मैं इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें जा करके देख लेना वो पीडीएफ, उसके अनुसार आप जमा लीजिए। ये सीक्वेंस जमा लीजिएगा, इनमें सिर्फ ये जो अपने चरित्र है ये ओरिजिनल लगेंगे, बाकी सभी डुप्लीकेट ही। बाकी ये सामान्य घोषणा पत्र जो शपथ पत्र है जो अपन ने स्टाम्प बनाए हैं वो स्टाम्प भी ओरिजिनल लगेंगे उसके अंदर। फिर स्वयं का फोटो पहचान पत्र, तो एक आपके आधार कार्ड के अंदर आपको क्या डेट मिलती नहीं है तो डेट कोने में अंदर मेंशन की रखी होती है कि इस तारीख को इसको जारी किया गया है, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो जिस तारीख को बनाते हो उस तारीख को सामने लिख देना, जारी करने की तारीख। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, डॉक्यूमेंट अपना सिक्वेंसली जमा के ले जाइए, आपकी फ़ोटो ज़रूर ले जाना वहाँ पे, और वो फ़ोटो को एक फॉर्म होता है उसके अंदर वो लगाते हैं, तो आपकी 2-4 फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा। और नॉर्मल है, कोई इतना हार्ड नहीं है, उससे ज़्यादा हार्ड होता है कर्मचारी चयन बोर्ड में डीवी करवाना, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। अभी वहाँ आपके अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं तो आसानी से डीवी हो जाएगा आपका। और भी कोई डाउट हो, जो भी डाउट हो वो डाउट आप पूछ लीजिएगा, पशु परिचर ही नहीं दूसरी किसी भी राजस्थान की भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।